सावन का महीना 25 जुलाई से शुरू हो रहा है, जो 22 अगस्त तक चलेगा। इस महीने में शिव भक्त भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं। कई श्रद्धालु इस महीने में कांवड़ यात्रा भी करते हैं। आइए जानते हैं इसके महत्व और नियम के बारे में। हिंदू धर्म में सावन का महीना बहुत महत्वपूर्ण होता है। शिव भक्तों को इस महीने का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस पूरे महीने भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस महीने में शिव भक्त कांवड़ यात्रा पर जाते हैं। कांवड़ियों के लिए ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण होती है। हालांकि कोरोना की वजह से कांवड़ यात्रा को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। सावन के महीने में कांवड़ियाँ कंधे पर गंगाजल लेकर आते हैं और प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाते हैं। इस दौरान श्रद्धालु कांवड़ को जमीन पर नहीं रखते। कांवड़ चढ़ाने वाले लोगों को कांवड़िया कहा जाता है। ज़्यादातर कांवड़िया केसरी रंग के कपड़े पहनते हैं। ज़्यादातर लोग गोमुख, इलाहाबाद, हरिद्वार और गंगोत्री जैसे तीर्थ स्थलों से गंगाजल भरते हैं। इसके बाद पैदल यात्रा कर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। तो क्या आप लोग ये जानना चाहते हैं कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत किसने की थी? अगर हाँ, तो उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले भगवान परशुराम ने कांवड़ लाकर शिवलिंग पर गंगाजल से अभिषेक किया था। मान्यता है कि उन्होंने गढ़मुखेश्वर से गंगाजल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाया। इसके बाद से सावन के महीने में कांवड़ में गंगाजल भरकर शिवलिंग पर चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। मान्यता है कि जो लोग सावन के महीने में कांवड़ चढ़ाते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि सबसे पहले त्रेता युग में श्रवण कुमार ने कांवड़ यात्रा की थी। उनके अंधे माता पिता ने हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा जताई थी। श्रवण कुमार ने माता पिता की इच्छा को पूरा करते हुए कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार में स्नान कराया और वापस लौटते समय श्रवण कुमार गंगाजल लेकर आए और उन्होंने शिवलिंग पर चढ़ाया। इसे ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत माना जाता है। तो आइए जानते हैं कांवड़ यात्रा के नियमों के बारे में। मान्यता है कि कांवड़ यात्रा के नियम बेहद सख्त हैं। जो व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करते, उनकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसके अलावा उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरह का नशा करना वर्जित माना गया है। इसके अलावा मांसाहारी भोजन करने की भी मनाही है। दूसरा, कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ को ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। अगर आपको कहीं रुकना है तो स्टैंड या पेड़ के ऊंचे स्थल पर रखें। कहते हैं अगर किसी व्यक्ति ने कांवड़ को नीचे रखा तो उसे दोबारा गंगाजल भरकर यात्रा शुरू करनी पड़ती है। तीसरा, कांवड़ यात्रा के दौरान पैदल चलने का विधान है। अगर आप कोई मन्नत पूरी होने पर यात्रा कर रहे हैं तो उसी मन्नत के हिसाब से यात्रा करें। ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।